अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। वाक़िआ 4 दुआओं का। एक शख्स जो बड़ा अमीर था, हर वक्त फ़िस्क व फुजूर में गुनाह में मुब्तला रहता था और कभी भूल कर भी खुदा की याद नहीं करता था। एक रोज़ अपने ग़ुलाम को 4 दिरहम दिए ताकि वो बाज़ार से मिठाई ख़रीद लाए। चुनांचा वो ग़ुलाम गया। रास्ते में उसने देखा कि एक जगह हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह एक मजमे में वाज़ फरमा रहे हैं। ग़ुलाम ने सोचा थोड़ी देर हज़रत मंसूर का वाज़ ही सुन लूँ। चुनांचा वो इस मजलिस में हाज़िर हो गया। उस वक्त हज़रत मंसूर एक मुस्तहिक़ दरवेश की खिदमत करने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे कि एक दरवेश की मदद की जाए, और साथ ही फरमा रहे थे कि जो शख्स इस दरवेश को 4 दिरहम देगा, मैं उसके लिए 4 दुआएं करूँगा। ग़ुलाम ने सोचा कि ये 4 दिरहम जो मेरे पास हैं, मैं उस दरवेश को दे दूं और 4 दुआएं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करा लूँ। चुनांचा उसने वो 4 दिरहम दरवेश को दे दिए। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जज़ाकल्लाह, अब बताओ मैं तुम्हारे वास्ते कौन सी दुआएं करूं। ग़ुलाम ने कहा, पहली तो ये दुआ कीजिए कि खुदा ताला मुझे ग़ुलामी से आज़ादी दे दे। दूसरी ये कि अल्लाह ताला मेरे मालिक को तौबा करने की तौफ़ीक दे दे। तीसरी दुआ ये कीजिए कि मुझे मेरे 4 दिरहम वापस मिल जाए। और चौथी दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और हाज़रीन मजलिस और मेरे मालिक को सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा दे। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने ये 4 दुआएं की अल्लाह की बारगाह में, और वो ग़ुलाम 4 दुआएं करा कर घर वापस आ गया। मालिक जो देर आने की वजह ग़ुलाम से पूछी कि तुमने इतनी देर कहाँ लगाई, तो ग़ुलाम ने सारा किस्सा बयान किया और कहा कि मैं वो 4 दिरहम हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में देकर आया हूँ, और उनके इवज़ हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह से 4 दुआएं करा ली हैं। मालिक ने ग़ुलाम से पूछा, अच्छा तो बताओ वो 4 दुआएं कौन कौन सी है, ज़रा मैं भी सुनना चाहता हूँ। ग़ुलाम ने कहा कि एक तो ये कि खुदाए ताला मुझे आज़ादी अता फ़रमाए, यानी मैं ग़ुलामी से आज़ाद हो जाऊँ, और दूसरे ये कि इन 4 दिरहमों के इवज़ 4 दिरहम मुझे वापस मिल जाएँ। तीसरी दुआ ये कराई कि खुदाए ताला आपको तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चौथी दुआ ये कि खुदाए ताला मुझ पर, आप पर, हज़रत मंसूर और सारे हाज़रीन जलसा पर अपनी रहमत फ़रमाएँ और सब की मग़फ़िरत फ़रमा दें। मालिक ने ये जब ग़ुलाम से ये जुमले सुने तो कहने लगा कि पहली दुआ तो कबूल हुई, जाओ मैं तुम्हें अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करता हूँ। दूसरी दुआ भी कबूल हुई, लो इन 4 दिरहमों के इवज़ मैं तुम्हें 400 दिरहम देता हूँ। सुबहान अल्लाह। और तीसरी दुआ भी कबूल हुई, सुनो मैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूँ और कभी आइंदा खुदा की नाफरमानी नहीं करूँगा और किसी गुनाह के करीब ना भटकूँगा। अब जो कुछ मेरी कुदरत में था मैंने उसको पूरा कर दिया, लेकिन चौथी बात मेरे इख्तियार में नहीं है। चौथी बात क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ग़ुलाम की, हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की, मालिक की और हाज़रीन मजलिस की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाई, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, इसमें मैं मजबूर हूँ और वो काम मैं नहीं कर सकता। इसी वक्त हातिफ़ ग़ैब से अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, ऐ बंदे, जो कुछ तेरे इख्तियार में था बंदा होकर तुमने वो काम कर दिखाया, तो जो कुछ हमारे इख्तियार में है रहीम होकर हम वो काम क्यों ना करें। जाओ, हमने तुझे तुम्हारे ग़ुलाम मंसूर और सारे हाज़रीन मजलिस की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा दी, अपनी रहमत में ले लिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।
ये वाक़या तज़किरतुल औलिया सफ़ा नंबर 1415 का ये वाक़या मैंने आपके सामने बयान किया है। हज़रात, इस वाक़े से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह के मक़बूल बंदों की मजलिस में शिरकत फरमाना अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को, बरकतों को हासिल करना है, बाइस निजात है। और मुस्तहिक़ीन की, मददगार लोगों की मदद करना अल्लाह को खुश करना है, और मदद करने वाले पर रहमत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। और इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के मक़बूल बंदों से दुआ कराने में मकसद जल्दी हल हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने मक़बूल बंदों की दुआ कबूल फरमाता है। हदीस है कि मेरा मकबूल बंदा जब मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे ज़रूर अता फ़रमाता हूँ, जल्दी सुनता हूँ। और ये भी मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों की दुआओं से गुनाहगारों की काया ही पलट जाती है। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा है, शायर ने कि निगाह वली में व तासीर देखी, बदलते हज़ारों की तकदीर देखी। हज़रात, हमें भी अल्लाह की बारगाह में हमेशा तौबा व इस्तिग़फ़ार और दूसरे लोगों के लिए दुआएं करनी चाहिए। बुज़ुर्गान दीन की संगतों में बैठने की कोशिश करनी चाहिए और बुज़ुर्गान दीन से दुआएं कराने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आप देख सकें हमारे नए नए वीडियो।